नमस्कार, मैं हूं दीपिका और आप देख रहे हैं डेली यूपी। आज है 13 अगस्त दिन गुरुवार। आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में रामपुर ने फिर बाजी मारी। यूपी में हार्ट अटैक मरीजों को अब पीएचसी सीएचसी पर मिलेगा तुरंत इलाज। दिव्यांग विवाह योजना में मिलेगा 35,000। स्वतंत्रता दिवस पर मंत्रियों को सौंपी गई जिलों की जिम्मेदारी। मोहम्मद कैफ ने 33 साल के खिलाड़ी पर जताया भरोसा। इसी के साथ बढ़ते हैं 25 खबरों की ओर विस्तार से। यूपीएसएससी के 1251 पदों पर 9 सितंबर से शुरू होगा आवेदन। यूपीएसएससी ने 1251 पशुधन प्रसार अधिकारी पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन 9 से 29 सितंबर 2026 तक होंगे। जीव विज्ञान से 12वीं 2 वर्षीय पशुधन प्रसार डिप्लोमा और पीईटी 2025 स्कोर जरूरी है। उम्र 21 से 40 वर्ष। फीस ₹25 है। लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को पे लेवल 5 के तहत 29,200 से 92,300 प्रति माह वेतन मिलेगा। सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में रामपुर ने फिर बाजी मारी। सीएम डैशबोर्ड की जुलाई रैंकिंग में रामपुर ने 9.58 अंक हासिल कर प्रदेश पर पहला स्थान पाया। शाहजहांपुर 9.43 अंकों के साथ दूसरे और बरेली 9.40 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। 59 योजनाओं की निगरानी में रामपुर को 56 कार्यक्रमों में ए ग्रेड मिला। वहीं सहकारी ग्राम विकास बैंक को किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और नई बैंकिंग सुविधाएं बढ़ाने पर जोर देगा। यूपी में हार्ट अटैक मरीजों को अब पीएचसी सीएचसी पर मिलेगा तुरंत इलाज। यूपी के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब हार्ट अटैक के संदिग्ध मरीजों को प्राथमिक उपचार मिल सकेगा। इसके लिए 464 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। जिला अस्पतालों में डायलिसिस बेड बढ़ाने और नई यूनिट स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। अगस्त तक 2.54 लाख ईसीजी में 3,631 एसटीईएमआई केस मिले, जिनमें 2,179 मरीजों को थ्रोम्बोलिसिस दी गई। स्वास्थ्य विभाग ने गोल्डन ओवर में इलाज, डॉक्टरों की समय पर उपस्थिति, फायर सेफ्टी और डेंगू मलेरिया की तैयारी को लेकर भी जरूरी निर्देश जारी किए हैं। यूपी में जल्द खुलेंगे शिक्षक भर्ती के रास्ते। यूपी के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, बेसिक शिक्षा परिषद और महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती अर्हता संबंधी विसंगतियों के कारण अटकी है। आयोग ने 2,647 प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक और 2,107 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के अधियाचन वापस किए हैं। शासन ने संबंधित विभागों और चयन आयोग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर विसंगतियां दूर करने और जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी की है। अग्नि सुरक्षा में लापरवाही 148 अस्पतालों को पड़ी भारी। अग्नि सुरक्षा और चिकित्सीय व्यवस्था में खामियां मिलने पर यूपी के 148 अस्पतालों की आयुष्मान योजना में सूचीबद्धता निलंबित कर दी गई है। इनमें लखनऊ के 19 अस्पताल समेत कई जिलों के संस्थान शामिल हैं। जांच में कुछ अस्पतालों पर जरूरत न होने कद आईसीयू में मरीज भर्ती दिखाकर भुगतान का दावा करने की भी बात सामने आई है। प्रभावित मरीज दूसरे सूचीबद्ध अस्पतालों में आयुष्मान योजना का लाभ ले सकेंगे। दिव्यांग विवाह योजना में मिलेगा 35,000। जाने आवेदन प्रक्रिया। लखनऊ में दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र दंपतियों को 15,000 से 35,000 तक सहायता मिलेगी। युवक दिव्यांग होने पर 15,000, युवती पर 20,000 और दोनों दिव्यांग होने पर 35,000 मिलेंगे। 18 से 45 वर्ष की युवती, 21 से 45 वर्ष के युवक, 40 से अधिक दिव्यांगता और गैर आय करदाता होना जरूरी है। पात्र दंपति जनसहज और लोकावाणी केंद्र से विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद हार्ड कॉपी 1 सप्ताह में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय लखनऊ में जमा करना होगा। क्या आप जानते हैं जमीन के नीचे छिपा काशी का रहस्यमय शिवलिंग? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चंद्रकूप के पास स्थित पितामहेश्वर शिवलिंग काशी के प्राचीन और रहस्यमय धार्मिक स्थानों में गिना जाता है। खास बात यह है कि यह शिवलिंग जमीन के नीचे स्थित है और श्रद्धालु एक छोटे से रास्ते या छिद्र के साथ इसे दर्शन करते हैं। स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है और इसका संबंध स्कंद पुराण से काशी खंड से बताया जाता है। मान्यता है कि पितामहेश्वर की पूजा परिवार की कई पीढ़ियों के कल्याण और मुक्ति से जुड़ी है। यूपी में नामांतरण शुल्क 5 गुना घटा, छोटे घर वाले के लिए आदेश जारी। यूपी में पैतृक, वसीयत और उत्तराधिकार वाली संपत्तियों के गृहकर नामांतरण शुल्क में बड़ी राहत दी गई है। पहले सभी संपत्तियों पर 5,000 शुल्क लगता था। अब आकार के अनुसार 1,000 वर्ग फीट तक 1,000,
और 1001 से 2000 वर्ग फीट तक 2001 से 3000 वर्ग फीट तक 3000 रुपए और 3000 से अधिक पर 5000 रुपए शुल्क लगेगा। शासन ने आदेश जारी कर दिया है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह के मुताबिक करीब 10 दिन में भवन स्वामियों को लाभ मिलेगा और नगर निगम के सॉफ्टवेयर में बदलाव किए जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस पर मंत्रियों को सौंपी गई जिलों की जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त के कार्यक्रमों के लिए मंत्रियों और अफसरों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में ध्वजारोहण करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ की जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं सुरेश खन्ना को शाहजहांपुर, सूर्य प्रताप शाही को देवरिया, स्वतंत्र देव सिंह को गोरखपुर, बेबी रानी मौर्य को आगरा, लक्ष्मी नारायण चौधरी को मथुरा और अन्य मंत्रियों को अलग अलग जिले सौंपे गए हैं। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के पैसे पर आयोग सख्त, एमडी होंगे तलब। स्मार्ट प्रीपेड मीटर की अतिरिक्त राशि लौटाने में देरी पर विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों के सभी एमडी को 20 अगस्त को शपथ पत्र के साथ तलब किया है। 93,138 उपभोक्ताओं को 33.22 करोड़ रुपए लौटाने थे, जिनमें 30.86 करोड़ रुपए वापस हो चुके हैं, जबकि 2.36 करोड़ रुपए बाकी है। आयोग ने 3,73,509 नए कनेक्शनों की भी जांच कर अतिरिक्त राशि लौटाने और जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के 762 निकायों के लिए सरकार ने जारी किए 1200 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश सरकार ने 762 नगरीय निकायों में वेतन और जरूरी खर्चों के लिए 1200 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसमें 17 नगर निगमों को 531 करोड़ रुपए धनराशि से वेतन, सफाई, पेयजल, सड़क और नाली जैसे कार्य किए जाएंगे। निकायों को राज्य वित्त आयोग के नियमों का पालन करते हुए खर्च का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी देना होगा। लखनऊ में 8 लाख लोगों को मिलेगा नया आशियाना। लखनऊ के मोहनलालगंज में 2 नई आवासीय योजनाओं को लेकर जमीन जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। किसानों की सहमति से लैंड पूलिंग के जरिए 4500 एकड़ भूमि ली जाएगी। यहाँ करीब 2 लाख घर बनाए जाएंगे, जिनमें 8 लाख से अधिक लोग रह सकेंगे। सड़क, फ्लाईओवर, अंडरपास और अन्य सुविधाओं पर करीब 25,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। आईआरसीटीसी का गंगा गया संगम यात्रा एयर टूर 2 सितंबर 2026 को सुबह 11:55 हैदराबाद से शुरू होगा। 8 दिन में गया, वाराणसी, प्रयागराज, अयोध्या, लखनऊ और नैमिषारण्य की यात्रा होगी। पैकेज में रिटर्न फ्लाइट, 7 रात होटल, भोजन, एसी बस, ट्रैवल इंश्योरेंस शामिल है। हालांकि मंदिरों की एंट्री टिकट, निजी पूजा पाठ, स्थानीय ऑटो, फ्लाइट का खाना और लॉन्ड्री जैसे खर्च यात्रियों को खुद उठाने होंगे। जीपीओ में राखी बुकिंग शुरू, 10 रुपए में मिलेगा वाटरप्रूफ लिफाफा। लखनऊ जीपीओ समेत अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, रायबरेली और सीतापुर के डाकघरों में रक्षाबंधन तक 24 घंटे राखी बुकिंग होगी। डाक विभाग ₹10 में डिजाइनर व वाटरप्रूफ लिफाफे उपलब्ध करा रहा है। सभी डाक मंडलों को रक्षाबंधन से पहले पड़ने वाले रविवार यानी 16 और 23 अगस्त को राखी की डिलीवरी के लिए डाकघर खोलने के निर्देश दिए गए हैं। छुट्टी के दिन भी डाकिया राखी की डिलीवरी करेंगे। किसी समस्या या शिकायत के लिए 9451481919 पर संपर्क किया जा सकता है। यूपी में मानसून फिर सक्रिय, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से आज से 17 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के आसार है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। क्या सितंबर से यूपीआई के जरिए पीएफ निकलेगा? जाने क्या है अपडेट। ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए पीएफ निकासी को आसान बनाने की तैयारी कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर से यूपीआई के जरिए पीएफ का पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर करने की सुविधा शुरू हो सकती है। शुरुआत में भीम यूपीआई को इंटीग्रेट किए जाने की संभावना है। यह सुविधा जुलाई अगस्त में शुरू होने की चर्चा थी, लेकिन ईपीएफओ पोर्टल की तकनीकी और सर्वर समस्याओं के कारण इसमें देरी हुई है। डेंगू की चपेट में आई श्वेता तिवारी, अस्पताल में चल रहा है इलाज। टीवी अभिनेत्री श्वेता तिवारी डेंगू की वजह से अस्पताल में भर्ती है। वह इन दिनों अपने नए शो द ट्रेटर्स 2 को लेकर चर्चा में है और इसके प्रोमो में भी नजर आ चुकी है। उनकी बीमारी की खबर से फैंस परेशान हैं और जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। इंडस्ट्री में इससे पहले अविका गौर और स्वरा भास्कर के भी डेंगू से संक्रमित होने की खबर सामने आई थी।
69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर 8 सितंबर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण मामले की सुनवाई 8, 9 और 10 सितंबर को तय की है। 2020 से लंबित मामले में कोर्ट ने अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए जल्द निस्तारण की बात कही है। वहीं लखनऊ हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षकों को नियमित शिक्षकों सम्मान, वेतन, भत्ते और सेवा लाभ देने का निर्देश दिया। नोएडा एयरपोर्ट जलभराव पर अखिलेश ने कही बड़ी बात। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में तेज बारिश के बाद जलभराव को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एयरपोर्ट में पानी भरने और एक्सप्रेसवे पर गड्ढों का जिक्र करते हुए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। हालांकि एयरपोर्ट प्रबंधन ने बताया कि 30 मिनट में पानी निकाल दिया गया और उड़ान संचालन प्रभावित नहीं हुआ। एयरपोर्ट से नियमित कमर्शियल उड़ानें 15 जून 2026 से शुरू हुई थी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर अजय राय ने उठाए बड़े सवाल की जांच की मांग। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 4,200 करोड़ रुपए की लागत से बने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की दुर्दशा को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखा। उन्होंने दावा किया कि उद्घाटन के 6 दिन बाद ही एक्सप्रेसवे धंसने लगा और बड़े गड्ढे बन गए। अजय राय ने खराब जल निकासी, पुलों और क्रैश बैरियर में दरारों का भी आरोप लगाया। उन्होंने निर्माण कंपनी को लेकर सवाल उठाते हुए मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में लाने, स्वतंत्र तकनीकी जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की। सीएसबी करेगा रेलवे निर्माण संगठन में अफसरों का चयन। रेलवे निर्माण संगठनों में अब अफसरों की सीधी तैनाती नहीं होगी। सीएसबी इंटरव्यू से चयन करेगा। पदों से 5 गुना अधिकारी बुलाए जाएंगे। तकनीकी क्षमता, अनुभव और परियोजना प्रबंधन के आधार पर चयन होगा। 2 से 3 सप्ताह प्रशिक्षण अनिवार्य है। कार्यकाल 5 साल अधिकतम 7 साल रहेगा और पुनर्तैनाती से पहले 2 साल का अंतर जरूरी होगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1933 में भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री वैजयंती माला का जन्म हुआ था। 1963 में ख्याति प्राप्त अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्म हुआ था और 1984 में भारतीय महिला मुक्केबाज उषा नेगिसेट्टी का जन्म हुआ था। वहीं 1795 में भारत की वीरांगनाओं में से एक अहिल्याबाई होलकर का निधन हुआ था और 2003 में प्रसिद्ध उपन्यासकार, लघु कथा लेखक एवं फिल्म निर्देशक भवेंद्र नाथ सैकिया का निधन हुआ था। मोहम्मद कैफ ने 33 साल के खिलाड़ी पर जताया भरोसा। पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने श्रीलंका दौरे के लिए सरफराज खान को नंबर 6 पर खिलाने का समर्थन किया। उन्होंने स्पिन के खिलाफ सरफराज की बल्लेबाजी को मजबूत बताया। कैफ ने सारांश जैन को मानव सूथर से बेहतर विकल्प माना और भारत के इंजरी मैनेजमेंट पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि लगातार प्रमुख खिलाड़ी चोटिल हुए तो मुश्किलें बढ़ेंगी, इसीलिए बीसीसीआई को फिटनेस और इंजरी मैनेजमेंट पर जल्द ठोस समाधान तलाशना चाहिए। सावन में चिकन मटन दुकानें बंद कराने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। सावन में चिकन मटन दुकानें बंद कराने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हुई। अमरोहा निवासी नासिर फारूकी ने नोटिस की वैधानिकता चुनौती दी। याचिका में कांवड़ मार्ग से हटकर दुकानों को बंद कराने, पूरे सावन प्रतिबंध और सैकड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित होने का मुद्दा उठाया गया। रेलवे में अनुकंपा नौकरी के नियम बदले, मिली बड़ी राहत। रेलवे में अनुकंपा नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिली है। रेलवे बोर्ड के नियमों में बदलाव करते हुए स्पष्ट किया है कि आवेदन के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूरी न होने पर भी बाद में निर्धारित अवधि में योग्यता हासिल करने पर नियुक्ति मिल सकेगी। सामान्य मामलों में 5 वर्ष और नाबालिग आश्रितों को बालिग होने के 2 वर्ष के भीतर योग्यता पूरी करनी होगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारा आज का सबसे पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य का पुलिस मुख्यालय कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर या ऑप्शन डी आगरा में। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए इलाहाबाद। हमारा आज का दूसरा सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सोन या ऑप्शन डी गंडक। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी सोन। हमारा आज का तीसरा सवाल है, भारत भारती सम्मान के अंतर्गत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए 1 लाख रुपए, ऑप्शन बी 2 लाख रुपए, ऑप्शन सी 2,51,000 रुपए या ऑप्शन डी 4 लाख रुपए। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी 2,51,000 रुपए।
हमारा आज का चौथा सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? ऑप्शन ए 13 अगस्त 1919, ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन सी 13 जनवरी 1919 या ऑप्शन डी 13 जून 1919। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। हमारा आज का पांचवा सवाल है, संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी जैन या ऑप्शन डी सिख। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी जैन। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधरा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।